correspondent Sonal Dahiya. तो हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं और ये अपने आप में बेहद ख़ास लम्हा है हमारे बीच कि गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज मंच पर हैं। गीता से जुड़े सवाल, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अध्यात्म की यात्रा, इन तमाम पहलुओं पर हम स्वामी जी से चर्चा करेंगे। पहला सवाल स्वामी जी मेरा यही है, पूरे विश्व में आप गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मैं जानना ये चाहती हूँ सबसे पहले कि पूरा विश्व गीता को कैसे देखता है? वस्तुतः भगवद गीता जो है वो भारत का गौरव है, लेकिन हम प्रारंभ से कहते आ रहे हैं कि भगवद गीता वैश्विक ग्रंथ है। भगवद गीता पूरे विश्व के लिए है। और एक बात और है कि भगवद गीता एक वैचारिक, व्यवहारिक और व्यावहारिक समाधान है हर क्षेत्र के लिए, हर समस्या का। तो उस दृष्टि से जब हम देखते हैं आज की विश्व की स्थिति है, तो विश्व में जो जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का ना तो भौतिकीय विज्ञान समाधान दे पा रहा है, न ही वर्तमान में जिस ढंग से जो जो आविष्कार हो रहे हैं वो कहीं समाधान प्रस्तुत कर पा रहे हैं। समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। तो जब समस्या बढ़ती है, मानवीय मन सदैव समाधान चाहता है, शांति चाहता है। मन की एक ही मांग रहती है, शांति, समाधान, सद्भाव। तो गीता जब उनके समक्ष विश्व में ये पक्ष रखा जाता है गीता का कि गीता केवल हमारा धार्मिक आस्था का ग्रंथ नहीं है, गीता केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, गीता केवल भारत के लिए नहीं है, समूची मानवता, समूचे विश्व के लिए, तो तब विश्व का हर वर्ग, हर क्षेत्र भगवद गीता के प्रति उनकी रुचि बढ़ती है, भाव बढ़ता है और वो गीता को बड़े खुले मन से स्वीकारने के लिए तैयार होते हैं। और स्वामी जी, इस वक्त हम जिस तरह से समस्याओं से जूझ रहे हैं, जीवन में जितना अधीर हो रहे हैं, हम सारांश ढूंढते हैं। और ऐसे में एक सारांश जो है आपने गीता के एक छोटे वर्जन के रूप में शुरू किया है। मैं चाहती हूँ कि क्या आप उस थोड़ा वर्जन के बारे में हमें बताएंगे कि क्या उसमें पूरी गीता समाहित है या फिर उसमें कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जिनके ज़रिए लोग गीता को समझ पाएं? वस्तुतः जो सारांश लिया गया है वो अष्टादश श्लोकी गीता के रूप में है। जी। वैसे भगवद गीता अपने आप में संपूर्ण शास्त्रों का सार है और इसीलिए आप देखेंगे 4 वेद 1 लाख मंत्र हैं, अकेले महाभारत 1 लाख श्लोक हैं, पुराण, रामायण सब बृहद ग्रंथ हैं। गीता सबका सार केवल 700 श्लोक, लेकिन उसमें से भी 18 अध्यायों में से प्रत्येक अध्याय का एक एक श्लोक लेकर 18 श्लोकी गीता प्रस्तुत की गई। और वो इसी रूप में कि भगवद गीता के सब विषय उन 18 श्लोकों में आ जाए, और ऐसा ही प्रयास भी रहा। और जब ये आह्वान किया गया जीव गीता की ओर से कि अष्टादश श्लोकी गीता संपूर्ण गीता के प्रति रुचि जागृत करने, संपूर्ण गीता पढ़ने समझने का एक प्रारंभिक आधार बन पाए, तो उस दृष्टि से आह्वान हुआ कि 1.25 करोड़ गीता पाठ, स्कूलों में गीता पाठ 18 श्लोक कम से कम बच्चे पढ़ें, न्यायालय, कार्यालय, चिकित्सालय, विद्यालय, पुस्तकालय, हर जगह गीता का भाव, जेलों में ब्रेल लिपि में करके नेत्रहीन विद्यालयों में, इस पर भी मैं आना चाहूंगी स्वामी जी। तो हर जगह गीता का भाव। इसकी एक वर्णमाला भी है, अपनी वर्णमाला है, उस पर भी मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। हाँ, निश्चित एक जीव गीता की ओर से एक वर्णमाला, और ये प्रारंभ जीव गीता की ओर से ही हुआ कि ए पे अब अनार और आ पे आम, ओ पे उल्लू, पढ़ते पढ़ते बहुत लंबा समय हो गया। हमें लगा कि कुछ सात्विक, सकारात्मक, रचनात्मक परिवर्तन की स्थिति बननी चाहिए और शिक्षा का स्वरूप सकारात्मक, रचनात्मक हो।
और सात्विकता को आधार बना के हो। उस दृष्टि से भी एक प्रयास हुआ कि ए पे अर्जुन हो, आ पे आर्यभट्ट हो, ऊ पे उद्धव हो, बड़े ऊ पे ऊधम सिंह हो। तो ऐसे ही हर अक्षर पे कुछ ऐसा एक परिवर्तन का आह्वान भी जीव गीता की ओर से किया गया है। आपने इस वर्णमाला के जरिए एक परिवर्तन का आह्वान किया, लेकिन इस वक्त जो हमारी जीवन यात्रा है, जो वैश्विक परिदृश्य है, वो एक अलग ही समस्या से जूझ रहा है, एक अलग ही यात्रा से गुजर रहा है। उसमें इस वक्त गीता की ज़रूरत, गीता की उपयोगिता और गीता का महत्व किस तरह से देखते हैं स्वामी जी? वस्तुतः ये सत्य है कि विश्व एक अलग स्थिति में है। उसका कारण है कि जो भी वैश्विक परिदृश्य है वो पूरे का पूरा एक पक्षीय हो गया। केवल भौतिकीय विकास विश्व के समक्ष रहा, केवल मात्र मेटेरियलिस्टिक साइंस वहीं तक विश्व सिमट करके रह गया, हर डेवलपमेंट वन साइडेड। तो जीवन की गाड़ी जैसे आप देखते हैं, रेलगाड़ी भी दो पटरी समानांतर होंगी तो ही तो रेलगाड़ी ठीक चलेगी। तो ये जीवन की गाड़ी है, वैश्विक व्यवस्थाओं की गाड़ी भी तभी सुचारू चल सकती है जब पटड़ी दोनों समानांतर हों, और वो दो पटड़ी हैं व्यवहार भी हो लेकिन परमार्थ साथ हो। व्यवहार यदि स्वार्थ पूरित होगा समस्याएं खड़ी करेगा, परमार्थ साथ हो, भौतिकवाद हो लेकिन अध्यात्म साथ हो। तो जब तक कर्म हो लेकिन धर्म साथ हो, तो गीता का संदेश ही संतुलन का संदेश है। जब ये होगा तो निश्चित रूप से ये परिदृश्य जो विश्व का बना है और कहीं ना कहीं पतनोन्मुखी जा रहा है, कहीं ना कहीं अशांति की ओर ले जा रहा है, तो ये ना होता। लेकिन इंसान की ज़िंदगी में ज़रा सा संतुलन बिगड़ता है तो विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। और ऐसे में ये जो समानांतर चलने की बात आप कह रहे हैं, एक संतुलन बनाने की बात कह रहे हैं, इंसान इतना विचलित क्यों होता है? क्यों इतना परेशानी से ग्रसित हो जाता है जब ज़रा सी कोई समस्या आती है तो? और ऐसे में गीता कैसे समाधान ढूंढती? हाँ, पहली बात तो ये कि जहाँ तक संतुलन की बात है, एक गाड़ी भी होती है तो समय समय पर उसकी भी व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग करवानी पड़ती है। संतुलन बिगड़ता है तो गाड़ी कहीं ना कहीं डगमगाने लगती है। तो जीवन की गाड़ी की भी बिल्कुल यही स्थिति है। और भगवद गीता में तो योग की परिभाषा जो है वो भी समत्वम योग उच्चते के रूप में की गई कि संतुलन बना करके जियो। और संतुलन क्या है? अनुकूलता और प्रतिकूलता में। संसार के दोनों रूप हैं, अनुकूलता भी है, प्रतिकूलता भी है। लेकिन मनुष्य जब केवल अनुकूलताओं में जीने का आदी बन जाता है और अनुकूलताओं में भी केवल मेरे अनुसार सब हो, केवल सोच वहीं तक जब सिमट जाती है, मेरी सुविधा, मेरा सुख, मेरा स्वार्थ, मेरी अनुकूलताएं, तो जब जरा सी प्रतिकूलता आती है, प्रतिकूलता में तो रहेंगी। और कैसे कहा जा सकता है कि दिन के बाद रात ना हो? कैसे कहा जा सकता है कि बचपन के बाद, जवानी के बाद बुढ़ापा ना हो? कैसे कहा जा सकता है सर्दी के बाद गर्मी ना हो? ये रहेगा ही। और इसीलिए प्रारंभ में ही जब तक ये नहीं मानकर चलेंगे कि अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं का सम्मिश्रण करके, पहले से समझ करके कि दिन को एंजॉय करो लेकिन पहले से सावधान रहो, रात भी आनी है। ऐसे ही रात आई है तो निराश ना हो जाओ क्योंकि फिर प्रभात आनी है। अनुकूलता आई है तो इतना अहंकार और इतना उसमें आसक्त ना हो जाओ कि जरा सी मेरे अनुकूल बात ना हो वहीं मेरा संतुलन बिगड़ जाए। तो पहले से सोच लो कि अनुकूलता के साथ संसार में मिश्रण है ही, नो जॉय विदाउट एलॉय, संसार का एक सिद्धांत है। लेकिन प्रतिकूलता भी आई है तो भी संतुलन ना बिगाड़ो, इतना निराश ना हो जाओ कि निराशा के पश्चात और कुछ करने का मन ही ना रहे, क्योंकि रात के बाद फिर प्रभात आती है। निराश नहीं होना, प्रतिकूलता के बाद फिर अनुकूलता मिलेगी। विश्वास बनाए रखो, साहस जुटाए रखो। कविवर उदय भानुहंस की एक रुबाई है कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो।
जब जीवन की यात्रा सतत चलती रहेगी, सामान्यतः चलती रहेगी, तो हम निश्चित तौर पर खुश होंगे, लेकिन ज़रा सा संतुलन बिगड़ता है तो हमारी मानसिक स्थिति पर सबसे पहले इसका असर पड़ता है। स्वामी जी, मैं जानना चाहती हूँ कि जीवन के और करीब लाने के लिए गीता को, क्योंकि अभी तक हम केवल एक खाका पढ़ते हैं, गढ़ते हैं, जो लोग गीता को नहीं समझते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो जीवन में और करीब महसूस कर सकें गीता को, इसके लिए क्या करें? ये मानना पड़ेगा सबको कि भगवद गीता का उपदेश आज से 5160 वर्ष पूर्व जो हुआ, अर्जुन के लिए हुआ, इसी कुरुक्षेत्र की धरा पर हुआ, लेकिन ये निश्चित है कि न केवल कुरुक्षेत्र के लिए हुआ, न केवल अर्जुन के लिए हुआ, और न केवल उस समय के लिए ही हुआ। गीता का उपदेश सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है। बच्चों को ये समझना होगा कि गीता मेरे जीवन की एकाग्रता है, गीता मेरे जीवन का आत्मविश्वास है, गीता मेरे जीवन की एक सकारात्मक पहल है। युवाओं को ये समझना होगा कि मेरी ऊर्जा जो है वो पतनोन्मुखी ना बने, मेरी जीवन की ऊर्जा रचनात्मक कार्यों के लिए कैसे आगे बढ़े, गीता उसके लिए है। परिवारों में जो आज कहीं ना कहीं दुर्भावनाएं दिखाई दे रही हैं, गीता में आप पारिवारिक मूल्य देखेंगे कि गीता परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे के भाव का आदर करके जियो। गीता ने कहा एक दूसरे के भाव के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाकर जियो। तो जब गीता को इस रूप में प्रस्तुत किया जाएगा कि गीता पारिवारिक सद्भावना है, गीता युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक रचनात्मक दिशा देने का एक मजबूत आधार है, और गीता समूची मानवता का श्रृंगार है, जब इस रूप में गीता को समझाया जाएगा डॉक्टर्स को, स्टूडेंट्स को, पेशेंट्स के मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए, तो निश्चित गीता की स्वीकार्यता बढ़ेगी। और वर्तमान में जियो गीता का यही प्रयास भी चल रहा है कि कैसे भगवद गीता हर क्षेत्र तक वहाँ की व्यवहारिक पहचान के रूप में समझी जाए, स्वीकारी जाए। और स्वामी जी, वर्तमान में मैं देख रही हूँ कि इसकी ज़रूरत और ज़्यादा महसूस हो रही है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गीता एकमात्र ऐसा संदेश है जो युद्ध की पृष्ठभूमि से निकला है, और युद्ध की पृष्ठभूमि को अगर हम देखें और आज हम दूसरी जगहों से इसकी तुलना करें या दुनिया के एक वैश्विक परिदृश्य को देखें, तो दुनिया में इस वक्त कई ऐसे देश हैं जो युद्ध जैसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं। तो उसको कनेक्ट करते हुए, उसको गीता से जोड़ते हुए आप किस तरह से देखेंगे? हमें लगता है कि समूचे विश्व के लिए ये अपने आप में एक विलक्षण भी और अपने आप में एक बहुत दिव्य घटना थी, और विश्व भर के विचारक, चिंतक, स्कॉलर्स आज भी इस बात को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि युद्ध की भूमि, अशांत वातावरण, शस्त्रों की टंकार, हाथी घोड़ों की चिंगाड़, और ऐसे वातावरण में शांति और सद्भाव का शंखनाद हो रहा है वहाँ। तो ये जो दिव्यता है वो इसीलिए है कि किसी भी प्रकार के संघर्ष का वातावरण हो, और यही एक दिव्यता है कि भगवान कृष्ण ने, बहुत लोग पूछते हैं कि युद्ध भूमि में क्यों उपदेश दिया, कहीं अलग देते तो एक पक्षीय रह जाता उपदेश। युद्ध भूमि में देकर ये संकेत किया कि आने वाले समय में कहीं भी, कभी भी, किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष है, कोई द्वंद्वों की स्थिति है, तो उसमें यदि कोई सफलता का मार्ग निकाल सकता है, यदि कोई शांति और सद्भावना का आधार दे सकता है, तो वो भगवद गीता है। और इसीलिए तब युद्ध भूमि में उपदेश देकर, और आज हम विश्व में देख रहे हैं कि कहीं युद्ध की आशंकाएं हैं, कहीं युद्ध हो रहा है, और युद्ध भी एक रूप में नहीं। अब देखें, कहीं भाषा के नाम पर, कहीं प्रांतवाद के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं वर्ग के नाम पर, कहीं वर्ण के नाम पर, और हमारा ये दृढ़ विश्वास है कि भगवद गीता इन सब से अतीत एक ऐसा ग्रंथ है, यदि गीता पढ़ ली जाएगी तो निश्चित है
कि कहीं मन में ये युद्ध की कल्पनाएं या इस प्रकार की ईर्ष्या द्वेष की संभावनाएं ये भी समाप्त हो जाएंगी। स्वामी जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तनाव की पृष्ठभूमि से तनाव था और आज भी इंसान जो है वो एक ऐसे द्वंद्व से गुजर रहा है। आज भी हमारे भीतर तनाव बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर तमाम कोशिश होती है, लोगों के सेशंस होते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो नहीं समझ पाते हैं कि किस तरह से अपना मानसिक संतुलन, और मैं ख़ास तौर पर युवाओं का जिक्र यहाँ स्वामी जी ज़रूर करना चाहूँगी। खुद मैं एक युवा हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि एक संदेश आपके ज़रिए तमाम उन युवाओं तक जाएँ जो बहुत छोटी छोटी बातों पर विचलित होते हैं, और सुसाइड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। ऐसे में आप क्या संदेश युवाओं को देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत अधीरता का भाव है युवाओं के भीतर? वस्तुतः ये बहुत एक चिंता का विषय है पूरे देश के समक्ष, वैसे विश्व के समक्ष ही है, लेकिन भारत में युवा चेतना और वो डिप्रेशन में, डिजेक्शन में या सुसाइड की ओर, जैसे कोटा जो एजुकेशन हब है, बिल्कुल बिल्कुल आजकल बहुत चिंता का विषय है। बहुत वर्ष पूर्व भी हमारा एक बार वहाँ जब एक वर्ष में लगभग 45 के लगभग एक वर्ष में सुसाइड केस हुए। पिछले 8 महीने में करीबन 28 बच्चे कोटा में सुसाइड कर चुके हैं, और आज भी एक खबर सामने आई है जिसमें एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया। तो हम तब भी वहाँ कोटा में गए और बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के साथ सीधा संवाद किया, और अगले महीने फिर हमारा कोटा जाने का है। लेकिन उसमें मूल कारण जो है, कारण है कि भविष्य की बहुत अधिक अपेक्षाएं रख ली जाती हैं, और जो एनर्जी, जो ऊर्जा वर्तमान में अपने कर्तव्य में लगानी होती है, वो ऊर्जा पहले से भविष्य में कि ये ना हुआ तो, ऐसा हो गया तो, रिजल्ट अच्छा ना आया तो, कहीं एडमिशन वहाँ ना मिला ये तो। हमने मास कम्युनिकेशन में भी स्वामी जी एक बात समझी, एक हाइपोथेसिस, पूर्वानुमान जो हम लगाते हैं, और ये इंसानी जीवन के भीतर भी बहुत है इस पर। देखो, पूर्वानुमान लगाना एक अलग बात है, वो भी है, लेकिन पूर्वानुमान के साथ साथ जब भविष्य की अपेक्षाएं जो पहले होने लगती हैं, और समस्या क्या होती है, जब मैं भविष्य का चिंतन पहले से मस्तिष्क में भर लूंगा, मन एक है, वो मन भविष्य के चिंतन और चिंता में लगेगा, अंदर की एनर्जी, ऊर्जा उसको क्षय करेगा। जो ऊर्जा मुझे वर्तमान में रहकर मेरे कर्तव्य में लगानी है, मेरी पढ़ाई में लगानी है, वो ऊर्जा भविष्य की ओर डाइवर्ट हो गई। मन कमजोर हो गया, पढ़ाई उस ढंग की हो नहीं पाई, या अपने समय में ये ध्यान नहीं रखा कि इस समय मेरा कर्तव्य क्या है। हमारे पास जो भी युवक आते हैं, देश में या विदेश में अब्रॉड कहीं जाने लगते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, हम उन्हें एक ही बात कहते हैं कि वहां जा रहे हो, एक बात का ध्यान रखो, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, अच्छा पढ़कर कुछ अच्छा बनने या व्यर्थ की संगति में जाकर के बिगड़ने के लिए मेरा कर्तव्य क्या है। ये गीता है बच्चों के लिए। और हमें प्रसन्नता है, जब अभी हम कुछ दिन पूर्व अभी कनाडा से वापस आ रहे थे, तो हमें एक युवक मिला, वहाँ अच्छी पोस्ट पे था, तो उसने कहा, महाराज जी आज मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे आपने कई साल पहले मैं आपका आशीर्वाद लेके आया था, और जो आपने बात कही वो मुझे आज तक याद है कि मेरा यहाँ क्या कर्तव्य है, अच्छा पढ़कर अच्छा बनना या इधर उधर अपना ध्यान डाइवर्ट करना। तो अपना लक्ष्य पा गया। तो जब ध्यान इधर उधर डाइवर्ट होते हैं, लक्ष्य पर नहीं रहता, तो समस्या आती है। भविष्य की चिंताएं मन की ऊर्जा का क्षय कर देती हैं, पढ़ाई अच्छी हो नहीं पाती, रिजल्ट अच्छा ना आने पर ऐसी घटनाएं फिर सामने आती हैं। तो इसलिए हमें लगता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता के सूत्र को सदैव और सर्वत्र समझने की आवश्यकता है कि मैं मेरे कर्तव्य को पूरी ऊर्जा के साथ करूं, आगे की चिंता नहीं। स्वामी जी, एक मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि आत्मिक चेतना की आप बात कर रहे हैं, ये जो भीतर की यात्रा होती है, इसको समझने के लिए
एक शिखर चाहिए होता है और उस शिखर तक पहुंचना व्यक्ति थोड़ा मुश्किल मानता है। उसे लगता है, क्योंकि हम मेडिटेशन भी करते हैं, तो मेडिटेशन में भी बहुत से लोगों का सवाल होता है कि ये थोड़ी मुश्किल प्रक्रिया है। मैं इसको थोड़ा बहुत आसान शब्दों में आपसे समझना चाहूँगी। तो पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि क्या मुश्किल है और क्या आसान, इसकी कोई सार्वभौमिक परिभाषा, यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। एक ही काम मेरे लिए आसान है, दूसरे के लिए मुश्किल हो सकता है। सही बात है। दूसरे के लिए आसान है, हमें मुश्किल लग सकता है। उसमें एक सिद्धांत की बात यह है कि जहाँ मेरा इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट में भी पूरी तरह एक जो डेडिकेटेड इंटरेस्ट है, समर्पित रुचि है मेरी, तो वो रुचि और उसके साथ मिला हुआ संकल्प अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, वो मुश्किल को भी आसान बना सकता है। और अगर मेरी रुचि इधर उधर डाइवर्ट है तो कितना भी आसान काम होगा वो भी मुझे मुश्किल लगने लगेगा। और इसीलिए आवश्यक है कि मुझे मेरे लक्ष्य को निर्धारण करके, मुश्किल कुछ भी नहीं है संसार में यदि मेरा संकल्प दृढ़ है। हमारा एक सूत्र रहता है सबके लिए, लक्ष्य अच्छा, भाव सच्चा और विश्वास पक्का। जब किसी भी कार्य के लिए ये है तो मुश्किल तो दूर, असंभव भी मनुष्य जीवन में कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी। खुद मेरे लिए भी ये जो सेशन रहा, ये सत्र रहा, बहुत सेल्फ अवेयरनेस का सेशन था। और निश्चित तौर पर जितने दर्शकों ने सुना होगा, बहुत से गीता के रहस्य, बहुत से ऐसे सवाल जो उनके जहन में भगवत गीता को लेकर होंगे, उनका कुछ आसान शब्दों में ज़रूर जवाब मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी आपका हमारे सत्र में। जय श्री कृष्ण।